हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही मशहूर नावल जिसका नाम है स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर नथानियल हॉथॉर्न ने लिखी थी, जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो इन्होंने 1850 में लिखी थी। हॉथॉर्न इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। कहानी का नैरेटर सैलम के कस्टम हाउस में काम करता था। कस्टम हाउस के अंदर उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जिसके ऊपर स्कारलेट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी में अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ था। उस मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ 200 साल पुरानी घटनाओं का एक स्टोरी बताई गई थी और वही कहानी नैरेटर हमें बताता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 17th सेंचुरी के बॉस्टन में होती है। एक यंग वुमन जिसका नाम हेस्टर प्राइन था, उसको टाउन के जेल में से उसकी छोटी सी बच्ची पर्ल और जिसको उसने अपनी चेस्ट पे हेस्टर ने पर्ल को अपने गोद में उठाया हुआ है। हेस्टर की चेस्ट पे लेटर ए एम्ब्रॉयडरी से लिखा हुआ है। हेस्टर को वहाँ से एडल्ट्री के लिए लेके जाया जा रहा है। हेस्टर का हस्बैंड, जो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, उसने हेस्टर को अमेरिका भेज दिया था, पर वह खुद कभी आया ही नहीं। ऐसी अफवाह थी कि वह समंदर में खो चुका है। अपने हस्बैंड का वेट करते करते उसको किसी के साथ अफेयर हो जाता है और फिर उसकी बेटी उसी अफेयर से, जिसका नाम पर्ल है, वो पैदा होती है। बहुत बार पूछे जाने पे भी हेस्टर अपने लवर का नाम किसी को नहीं बताती और उसके एडल्ट्री के पाप की सज़ा उसे अब दी जा रही है। वहाँ कड़ी भीड़ में से हेस्टर का हस्बैंड भी शामिल है, जिसका नाम है रॉजर। वो हेस्टर से बदला लेना चाहता है उस चीज़ का कि हेस्टर ने किसी और आदमी के साथ संबंध बनाए। वह अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता कि वह हेस्टर का हस्बैंड है और बॉस्टन शहर में ही सेटल हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं। हेस्टर सिलाई का काम करके अपना गुजारा करती है और पर्ल भी अब बड़ी हो रही है। समाज में से उन्हें निकाल दिया गया है और वो शहर के बाहर छोटी सी कॉटेज में रहते हैं। कॉटेज मतलब एक कुटिया में रहते हैं। कम्युनिटी के लोग पर्ल को हेस्टर से अलग करना चाहते हैं, पर आर्थर डेमिंग्सडेल, जो कि वहाँ के यंग मिनिस्टर हैं, वो हेस्टर उनसे मदद मांगती है और उन्हीं की वजह से हेस्टर को पर्ल अपने पास रखने को मिल जाती है। आर्थर बहुत बीमार रहता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी तौर से परेशान रहता है। रॉजर चिलिंगवर्थ, जो वहाँ एक डॉक्टर बन गया है, वो आर्थर के साथ शिफ्ट हो जाता है ताकि उसका इलाज कर सके। और रॉजर को शक है कि आर्थर ये हेस्टर का लवर था। एक दिन रॉजर आर्थर की चेस्ट पे एक मार्क देखता है जिसका प्रूफ मिल जाता है कि आर्थर ही हेस्टर का सीक्रेट लवर है। पर ये जो भी उसके चेस्ट पे बना हुआ था, ये रीडर्स को नहीं बताया जाता अभी। आर्थर खुद को भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और वहीं ये हेस्टर अब की वजह से कम्युनिटी के लोग उसे वापस बुलाने लगते हैं। एक दिन हेस्टर और पर्ल कहीं से वापस आ रहे होते हैं और वह आर्थर को वहाँ तड़पते हुए देखते हैं और रॉजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आर्थर को परेशान ना करे और उसकी मदद करे, पर आर्थर उसकी मदद करने से मना कर देता है। आर्थर और हेस्टर मिलके प्लान बनाते हैं कि वो यूरोप चले जाएंगे, जहाँ वो तीनों नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, जहाँ सिर्फ हेस्टर, आर्थर और पर्ल होगी। पर्ल बहुत रिलीव्ड फील करती है और अपनी चेस्ट से हेस्टर बहुत रिलीव्ड फील करती है और अपने चेस्ट से वो स्कारलेट लेटर ए उतार देती है। दूर खड़ी हुई पर्ल अपनी माँ को बिना लेटर के पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कारलेट लेटर जो है हेस्टर की पहचान बन चुकी होती है। हेस्टर को पता चलता है कि रॉजर को उसका प्लान पता चल गया है कि वो लोग यूरोप के लिए भागने लगे हैं। वो उनके साथ जाने के लिए टिकट खरीद लेता है। आर्थर को अचानक पता नहीं क्या होता है और वो सारी कम्युनिटी को अपना और हेस्टर का सच बता देता है और ये बता देता है कि पर्ल उसी की बेटी है। वो अपने चेस्ट पे बना हुआ लेटर ए दिखाता है। अपने आप को सज़ा देने के लिए
जो आर्थर ने अपने चेस्ट पे ए लेटर दाग लिया था और उसी समय आर्थर की मौत हो जाती है। हेस्टर उसे लास्ट टाइम किस करके गुड बाय करती है। 1 साल बाद चिलिंगवर्थ की भी मौत हो जाती है। हेस्टर और पर्ल बॉस्टन को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं और कई सालों तक वापस नहीं आते। बहुत साल बाद हेस्टर अकेले वापस आती है। उसने आज भी स्कारलेट लेटर पहना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये पहनने की आदत हो चुकी है। वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी है। वो अपने घर में अकेले रहने लगती है, वो ही कॉटेज जहाँ पे वो पहले पर्ल के साथ रहती थी। पर्ल उससे रेगुलरली लेटर्स लिखती है। पर्ल की अब शादी हो चुकी है और वो एक बहुत अमीर यूरोपियन फैमिली से शादी करके सेटल है और वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। जब हेस्टर की मौत होती है तो उसे आर्थर के साथ वाली कब्र में दफना दिया जाता है और उन दोनों की कब्र के ऊपर लेटर ए लिखा जाता है। इस नावल में लेटर ए इनके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनकी धोखेबाजी को दिखाता है। उन्होंने शादी किए बिना एक बच्ची को जन्म दिया। इस चीज़ की सज़ा देने के लिए उन्हें लेटर ए पहनना पड़ता है। और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।